Hello dear students, welcome to part 2 of chapter 1, class 11, some basic concepts of chemistry. लास्ट लेक्चर जो पार्ट 1 था वो हमने यहाँ पे एंड किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे। तो अब हम इस लेक्चर में समझ लेंगे कि मैटर क्या होता है, उसकी डिविजन्स क्या होती हैं, उनके खासियत क्या होती है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है, कैसे हम जान सकते हैं कि मैटर क्या है। मैटर को दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरीज में, जो कि है मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स में। प्योर सब्सटेंसेस को कर सकते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस ये डायग्राम में भी दिया हुआ है, डायग्राम को जरा ध्यान से देखते हुए चलिए। ये डायग्राम में एलिमेंट जो दिखाया है, पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायग्राम पे आते हैं। When all constituent particles of a substance are same in chemical nature, it is said to be a pure substance. Constituent particles of pure substances have fixed composition, right? So when all constituent particles of a substance, जो भी एक substance आप उठा रहे हैं, आप उसको टेस्ट कर रहे हैं, अगर उसके सारे के सारे constituent particles एक ही chemical nature exhibit कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि वो एक pure substance है, right? और इसमें इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। चाहे आप उसे अर्थ से लें, चाहे अर्थ के कोई भी लेयर से लेंगे तो एक ही आएगा। आयरन का कॉम्पोजिशन सेम होगा, चाहे आप उसे कहीं से भी लेंगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, कहीं से भी आप लेंगे, वाटर विल बी वाटर, कॉपर विल बी कॉपर। चाहे आप उसे अर्थ को एक्सकेवेट करके लें, चाहे ओशन से लें, चाहे कहीं से भी लें, तो प्योर सब्सटेंस का ये होता है कि दे हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, राइट? दे हैव fixed composition. Fixed composition. Okay. Now, in mixture, what is a mixture? Mixture खुद भी समझ में आता है कि क्या चीज हो सकती है। Mixture contains particles of two or more pure substances, that is components, which may be present in it in any ratio. रेशियो उनका फिक्स नहीं होता है। दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस जब मिलते हैं तो उनको मिक्सचर कहा जाता है, राइट? अ मिक्सचर कंटेन्स मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। इसमें कितने भी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, कोई लिमिट नहीं है। more than two, at least two, more than two, right? Two or more pure substances जब कंबाइन करते हैं किसी भी रेशियो में, अगर वो कंबाइन करें, कोई रेशियो फिक्स नहीं है, कभी कैसा है, कभी कैसा है, कभी कैसा है। लाइक एयर, टी, शुगर प्लस वाटर सोल्यूशन, एक्सेट्रा, मिक्सचर्स हैं ये सारे। एयर एक मिक्सचर है। एयर जो आपका बेसिक होता है, आप महाराष्ट्र की एयर देखेंगे, आप दिल्ली की एयर देखेंगे, दोनों के सैंपल्स लेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, तो वहां पे कुछ और आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जहाँ पे पोल्यूशन लेवल ज्यादा है वहां पे कुछ और मिलेगा, जहाँ पे पोल्यूशन लेवल कम है वहां पे कुछ और मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि एयर इज अ मिक्सचर, और एयर, टी इज ऑल्सो अ मिक्सचर, शुगर प्लस वाटर सोल्यूशन इज ऑल्सो अ मिक्सचर। यहाँ पे आप देखिए कंपाउंड, जो देखिए कंपाउंड में आपका सेम तरीके से अरेंजमेंट है, जो ग्रीन और पर्पल है वो सेम तरीके से अरेंज हुआ हुआ है, सेम रेशियो में आपको नजर आ रहा है। जितने ग्रीन होंगे उतने ही पर्पल होंगे। तो कंपाउंड में यही होता है। आगे हम पढ़ेंगे, मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मिक्सचर्स है होमोजेनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स, राइट? होमोजेनियस में होता है कि मिक्सिंग प्रॉपर होती है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ अरेंजमेंट होता है, बट रेशियो फिक्स नहीं होता है, राइट? एक फिर भी एक होमोजीनिटी होती है उसके अंदर। पर हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि हेट्रोजीनियस में आपका जो है पर्पल देख रहे हैं आप, यहाँ पे ग्रीन 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 है, पर्पल जहां मर्जी में आ रहा है, तो कहीं पे भी कुछ भी आता है, इसमें हेट्रोजेनिटी होती है, इसमें हेट्रोजीनियस नेचर इसका होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे होगा ये। नेक्स्ट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। पहले हम एलिमेंट एंड कंपाउंड देख लेते हैं, प्योर सब्सटेंसेस के डिविजन देख लेते हैं। Particles of an element consist of only one type of atom. These particles may exist as atoms, single unit as in sodium and copper, or molecules, that is two atoms combined together as in H2 or O2. ये डायग्राम से भी यहाँ पे आपको समझा रखा है। Particles of an element consist of, एलिमेंट उसी को कहते हैं जहाँ पे कि एक सिंगल टाइप ऑफ एटम हो। अगर दो एटम भी हो जाएंगे तो वो एलिमेंट नहीं होगा, राइट? मॉलिक्यूल हो सकता है, एक एटम जो है वो डायटोमिक
तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब दो एटम कंबाइन करके रह सकते हैं, साथ में रह सकते हैं, ठीक है, वो उस एलिमेंट का बेसिक यूनिट हो सकता है। बट अगर दो से ज्यादा एटम हो जाएंगे तो वो एलिमेंट नहीं कहलाएगा। एलिमेंट का मतलब ही होता है कि एक टाइप ऑफ एलिमेंट ही, सॉरी, एक टाइप ऑफ एटम ही उसके अंदर होगा। कंपाउंड में क्या होता है, व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स combine together in a definite ratio, the molecule of a compound is obtained. ये देखिए डेफिनेट, एक मिनट, डेफिनेट रेशियो, definite ratio, this is very important, right? So when two or more atoms of different elements, two or more atoms of different elements combine together in a definite ratio, molecule of a compound is obtained. Obviously molecule होगा ना, दो से ज्यादा एटम मिल रहे हैं तो हम उसे एटम तो कह नहीं सकते, एटम ऑफ कंपाउंड कुछ नहीं होता। कंपाउंड का हमेशा क्या होता है, बेसिक यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, मॉलिक्यूल, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट पॉइंट यही पढ़ा था, ठीक है। तो व्हेन टू और मोर एटम्स, ये हो गया। Moreover, the constituents of a compound cannot be separated into simpler substances by physical methods, and they can be separated by chemical methods. Examples of some compounds are water, ammonia, carbon dioxide, sugar, etc. ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि कंपाउंड को आप, कंपाउंड वही है क्योंकि आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा और कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हम पढ़ेंगे आगे। तो जब इनका जो एटम, जो कंपाउंड एलिमेंट्स हैं जो रिएक्ट करते हैं, उनका जो इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो जाता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं एक दूसरे के साथ। तो आप उसको ऐसे हाथ से या सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। कंपाउंड का यही होता है, एक डेफिनेट रेशियो में वो बनते हैं, बहुत ही सिस्टमैटिक अरेंजमेंट उनका होता है एटम्स का कंपाउंड में, ठीक है। जो भी मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं बहुत ही सिस्टमैटिकली अरेंज होते हैं, और जब एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं डिफरेंट एटम्स के तो वो एक पर्टिकुलर रेशियो में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप उनको सिर्फ केमिकल मेथड से ही हटा सकते हैं, केमिकल मेथड से ही अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं सेपरेट कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल है CO2, H2O। नेक्स्ट पे चलते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं। एलिमेंट का आगे आ रहा है सोडियम, कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आर सम एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स वी सी इन आवर डे टू डे लाइव्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके यूनिट टेस्ट में या इंटरनल असेसमेंट में, कोई ऐसे एलिमेंट्स का एग्जांपल दीजिए जो कि हम डेली लाइफ में देखते हैं। तो आप आराम से लिख सकते हैं सोडियम, कॉपर, और डायटोमिक मॉलिक्यूल में आप लिख सकते हैं, या डायटोमिक एलिमेंट में आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। कंपाउंड के बारे में आगे क्या बता रहा है, कंपाउंड के बारे में ये और उस चीज को एम्फेसाइज कर रहा है आगे। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर present in a compound in a fixed and definite ratio, and this ratio is characteristic of a particular compound, ठीक है। अगर ये रेशियो बदल जाता है, भले ही एलिमेंट सेम हो, पर अगर ये रेशियो बदल जाता है तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड का वो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, वो कंपाउंड रहेगा ही नहीं। तो अगर सिग्नेचर माने, अगर हम किसी कंपाउंड का सिग्नेचर उससे मांगे तो वो सिग्नेचर कैसे करेगा, सिग्नेचर करेगा रेशियो के रूप में, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ लिख देती हूँ ये वर्ड सो दैट आप लोगों को ये याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, signature of compound is the is its ratio. Now also the properties of a compound are different from those of its constituent elements. अब ये एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है, ये इसको समझ लेते हैं एक बार।
आप जो कंपाउंड बनाते हैं एलिमेंट्स का नेचर कुछ और हो सकता है, बट जब वो एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल हो जाते हैं, वो जब मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, कंपाउंड बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, तो उनका जो नेचर है, केमिकल नेचर है, वो पूरी तरह से बदल जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज हैं, लेकिन जब वो कंबाइन होते हैं क्या बनाते हैं? वाटर, दैट इज लिक्विड, नेचुरल स्टेट ऑफ वाटर। जो लिक्विड वाटर को हम बदल सकते हैं, सॉलिड बना सकते हैं, आइस क्यूब बना सकते हैं, वाटर वेपर बना सकते हैं, गैस बना सकते हैं। बट जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस तरह से बनते हैं, तो एक नॉर्मल जनरल पार्लेंस में हम यही कहते हैं कि वाटर जो है वो लिक्विड बनाते हैं। ठीक है, ये गैस को जब हम बनाते हैं तो लिक्विड बनाते हैं पहले। तो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड एंड ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, बट वाटर इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में बन जाता है। समझ में आई बात? जो भी डाउट्स हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सो दैट कि आप आगे आने वाली वीडियोस को भी देख पाएं और उनसे समझ पाएं। और जो भी आपको लग रहा है इस वीडियो को देखकर, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मुझे मेल भी डाल सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट जानना है, आपका कोई डाउट है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड ऑन दैट। ओके, नाउ आ गया आपका होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। What is homogeneous mixture? The components completely mix with each other, and the particles of components of the mixture are uniformly distributed throughout the bulk of the mixture. That is, its composition is uniform throughout. ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं आपके एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, बट मैंने इनको इस तरह से अरेंज किया है, नोट्स के फॉर्म में मैंने आपको अरेंज करके दिया है ये, सो दैट आप जब वीडियो भी नहीं सुनना चाहते हैं, जब आपको वो भी नहीं है, तो आप ये नोट्स भी देखेंगे, समझेंगे, इनको लर्न करेंगे और इनको अपने एग्जामिनेशन में उतारेंगे, एग्जामिनेशन में लिखेंगे, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। राइट, तो पहले समझ लीजिए इसको अच्छे से। वीडियो को शायद अगर आपको लग रहा है कि स्पीड ज्यादा है तो आप स्लो कर लीजिए, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, जो भी मैं अपलोड करूंगी वो टाइमली आपको मिल जाए। फाइन, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? The components completely mix with each other. The particles of components of the mixture are uniformly distributed throughout the bulk of the mixture. That is, its composition is uniform throughout. एकदम अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कहाँ गया मेरा एनोटेशन? या एनोटेशन में वैनिशिंग पेन का यूज कर रही हूँ, सो दैट uniformly distributed and uniform throughout, right? तो यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे ये completely mix with each other होते हैं, completely mix with each other, right? They completely mix with each other. Example, sugar solution and air. Air is a homogeneous mixture. यहाँ पे जो भी है, नाइट्रोजन किस मात्रा में होता है, ऑक्सीजन किस मात्रा में है, तो जो भी 21% ऑक्सीजन होता है, राइट, एंड अराउंड 70% प्लस जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। तो जो भी है वो यूनिफॉर्मिटी है वहां पर। ऐसा नहीं है कि आप एयर कहीं से लेंगे, आप कहीं से भी एयर का सैंपल आप लेंगे, पॉल्यूशन का बात छोड़ दीजिए, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा उस केस में वो थोड़ा सा। बट जो बेसिक एयर की जो कॉम्पोजिशन होती है, जो हम ब्रीथ करते हैं, तो वो सेम ही रहती है। उसका जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट सेम है। तो ये इसका क्रक्स है, ये इसका बेसिस है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? द कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इट इज नॉट यूनिफॉर्म, राइट। ये चीजें आपको जो मैं मार्क करके दे रही हूँ यहाँ पे, ये आपको अपने नोट्स में अंडरलाइन करके रखनी है, सो दैट ये
मेंशन करना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन में, ठीक है। ये मेंशन नहीं करेंगे तो आपका डेफिनेशन अधूरा है, इनकम्प्लीट है, इनकरेक्ट है। The composition is not uniform throughout and sometimes different components are visible. The components of a mixture can be separated by using physical methods such as simple hand picking, filtration, crystallization, distillation, etc. Examples: mixtures of salt and sugar, grains, mixtures of salt and sugar, grains and pulses along with some dirt, often stone pieces, right? तो ये heterogeneous mixture जो है आपका, इसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता थ्रू आउट, इसमें कंपोनेंट्स भी विजिबल होते हैं और आप इसको इजीली फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपका जनरल एक रूटीन में हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स कहाँ कहाँ आते हैं, आपके होमोजेनियस मिक्सचर्स कैसे आते हैं, तो वो मैंने इंक्लूड किया है यहाँ। ये सैंड है, सैंड प्लस वाटर इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि आप इसको फिल्टर के थ्रू, अगर आप फिल्ट्रेशन इसकी करें तो इजीली सैंड अलग हो जाएगी, वाटर अलग हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसानी से अलग हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्मूदी, जहाँ पे एरो है, ये स्मूदी, ये नमकीन, ठीक है, मिक्सचर, दिस इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। आप इसको अलग से चाहें तो सारी चीजें इसमें अलग कर सकते हैं, कंपोनेंट्स इवन नहीं होते, कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं। ये आ गया आपका फेवरेट पिज्जा, राइट। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या है, सॉरी होमोजेनियस मिक्सचर में क्या है, शुगर प्लस वाटर, दैट इज ये। इसको आप सिंपल फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन भी सेम होती है, अगर आप शुगर प्लस वाटर का सोल्यूशन बनाएंगे और उसको पिएंगे, ठीक है, तो आपको यूनिफॉर्म ही टेस्ट आने वाला है, इसका ऐसा नहीं होगा कि एक जगह कुछ टेस्ट आ रहा है, एक जगह कुछ टेस्ट आ रहा है, जबकि यहाँ पे सैंड सोल्यूशन में ऐसा नहीं होगा। सैंड सोल्यूशन में कहीं पे सैंड ज्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, नीचे की साइड पे बहुत ज्यादा होगी, ऊपर कम होगी, बट शुगर वाले में इक्वल होगी, हर एक में इक्वल होगी, पूरे सॉल्यूशन में इक्वल होगी। अब जैसे ऑरेंज जूस है, सूप है, चॉकलेट्स हैं, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं आपके रूटीन लाइफ से, होमोजेनियस मिक्सचर के, राइट। इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास करते हैं वाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 में। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सो दैट आप लोग इकट्ठे पढ़ें इसको और समझें, और जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट में मुझे लिख के बताएं। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।